नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, विशेषण में भाग 1 का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, ये भाग 2 है। ठीक है, तो आज हम विशेषण का कुछ छोटा भाग पढ़ते हैं जो जानना सिर्फ जानकारी होने के लिए चाहिए, और ये आप जानते भी हैं, आप जान भी जाएंगे, अच्छे से जानेंगे आप। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है। विशेषण के साथ साथ एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहेंगे? प्रविशेषण किसे कहेंगे? प्रविशेषण मतलब वो होता है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए या विशेषता की विशेषता बताए, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं भाई? कहलाएगा। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको बता दें। मैं लिख दूं, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ जो तेज है ये विशेषण है। अब विशेषण की विशेषण क्या है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है। यानी जो विशेषण की भी विशेषण बताए, यानी विशेषता की विशेषता बताए, वह प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा आइए, ये तो एक हो गया। कुछ और है छूटा हुआ भाग, आइए देखते हैं वो क्या है। एक होता है, कहीं कहीं नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब ये होता है कि संज्ञा शब्दों से बना विशेषण, ऐसे लिखो, संज्ञा शब्दों से बना विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, कहलाएगा। इसका एक उदाहरण लिया जाए तो मैंने लिया जयपुर। तो जयपुर संज्ञा है ना, किसी स्थान का नाम है, जयपुर संज्ञा हुआ। संज्ञा को हमने पढ़ाया है, अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप जाके वीडियो देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जयपुर, अगर इसमें हम ई प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? जयपुरी। यानी अब ये जयपुरी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? कि ये जयपुरिया है या जयपुरी है या राजस्थानी है, इसी प्रकार राजस्थानी है, इसी प्रकार बीकानेरी है, इसी प्रकार भारतीय है। हैं, कहने का मतलब कि वह किसी राज्य का या किसी देश का, या जैसे आते नहीं, अमेरिका के लोग आते हैं तो हम लोग कहते हैं ये अमेरिकी है, तो उसका विशेषता क्या है कि वो अमेरिका का रहने वाला है, अमेरिकी है। तो ये संज्ञा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संज्ञावाचक विशेषण भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कहा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो एक टॉपिक ये था छोटा। एक टॉपिक छोटा था जिसको कहते हैं अवस्था, यानी डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था। अवस्था, विशेषण की अवस्था। हालांकि आप लोग जानते होंगे, एक अवस्था होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। ठीक, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, तो मूलावस्था
उत्तरावस्था उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब ये होता है कि जो भी शब्द होगा वो अपने मूल रूप में ही होगा, मतलब उसका तुलना किसी से नहीं होगा, ठीक है, उसकी तुलना किसी से नहीं होगा। जैसे मैं एक ले लेता हूँ कोई, जैसे मैंने लिख दिया मोहन होशियार, मोहन होशियार है। अब इस मोहन की तुलना क्या इस वाक्य में किसी से हो रहा है? इस मोहन की तुलना क्या इस वाक्य में किसी से भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। मोहन अकेला है, मोहन के बारे में बात हो रही है, मोहन होशियार है, तो ये मूलावस्था है, ठीक है। तो इसी तरह तो जब हम कुछ भी लेंगे, अब यहाँ दो लोग रहेंगे, उत्तरावस्था में दो लोग रहेंगे, दो लोग का परस्पर तुलना की जाएगी। जैसे मैं कह दूँ मोहन सोहन से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा होशियार, मोहन सोहन से ज़्यादा होशियार है, ठीक है, मोहन सोहन से ज़्यादा होशियार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मोहन एक सोहन दो, यहाँ दो लोग हैं, तो यहाँ दोनों लोग आपस में तुलना हो रहा है कि कौन ज़्यादा होशियार है, मोहन सोहन से ज़्यादा होशियार है, यानी मोहन ज़्यादा होशियार है, किससे? सोहन से। इसी प्रकार उत्तमावस्था में क्या होता है, कोई एक रहेगा और सबसे तुलना की जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 50 लोग हैं, मान लीजिए किसी कक्षा में 50 लोग हैं, तो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से किसी को हमने खड़ा किया, तो वो खड़ा किया मोहन को, मैं मोहन को खड़ा किया, और मोहन के बारे में कहा जा रहा है मोहन तुम सब से अच्छा है, यानी यहाँ मोहन की तुलना पूरे क्लास से कर रहा है। पूरी क्लास जो यहाँ 50 बच्चे थे, 50 बच्चे में से 49 बच्चों से तुलना इसकी हो रही है कि मोहन तुम सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये इसकी डिग्रियां हैं, यानी अवस्था है किसका? विशेषण का। ये विशेषण का अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसको अगर एक लाइन में लिखा जाए तो इसमें तो ये मूल अवस्था में रहेगा, इसमें तर जुट जाता है, वाक्य के मतलब शब्द के अंतिम में तर प्रत्यय जुटता है, इसके शब्द के अंतिम में तम प्रत्यय तम प्रत्यय जुड़ता है। आइए जुड़ के बताते हैं कैसे जुटता है, हम वो बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया उच्च ले लेते, तो ये उच्च हमने ले लिया, तो ये जो उच्च है ये मूलावस्था है। अभी इस उच्च से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसमें तर जोड़ देंगे, ये उच्चतर जोड़ दिए तो ये बन गया उत्तरावस्था, यानी यहाँ दो लोग से कंपेयर होगा। जैसे मोहन उच्चतर सोहन, यानी मोहन उच्चतर है सोहन से, ठीक है, ये हो गया। यहाँ उच्चतम माने उच्च, तम जोड़ दिया अंतिम में, तम उच्चतम, यानी मोहन उच्चतम है पूरे क्लास से, यानी पूरे कक्षा से मोहन उच्चतम है, यानी अच्छा है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब एक अंतिम टॉपिक बचता है विशेषण का, जिसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण, और एक बोलते हैं विधेय विशेषण, ठीक है। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, पहले उद्देश्य विशेषण समझने से पहले, इन दोनों को समझने से पहले हम उद्देश्य समझ लें और विधेय समझ लें। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का मतलब ये होता है जिसके बारे में बात किया जाए। देखिए उद्देश्य को ही विशेष्य भी बोलते हैं, विशेष्य माने जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया हमने लिया मोहन होशियार है, मोहन होशियार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, कौन होशियार है? मोहन। तो मोहन क्या होगा? उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया, इसी को विशेष्य भी बोलते हैं, या विशेष्य हो गया, ये विशेष्य हो गया, ठीक। अब मोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि मोहन होशियार है। क्या होशियार है? मोहन होशियार है, तो ये क्या कहलाएगा? ये विधेय कहलाएगा, ये विधेय कहलाएगा, ठीक है। मोहन होशियार है, ये विधेय कहलाएगा। तो समझ गए। तो जब उद्देश्य और विशेष समझ गए, विधेय समझ गए, तो ये भी समझ जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई कर्ता है, कर्ता यानी उद्देश्य या विशेष्य, ठीक है, कर्ता यानी उद्देश्य या विशेष। तो कर्ता के पहले और कर्ता के बाद, यदि कर्ता के पहले विशेषण लगा हुआ है,
कर्ता के पहले यदि विशेषण लगा है तो वो कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। लेकिन यदि कर्ता के बाद लगा हुआ है विशेषण, कर्ता के बाद अगर विशेषण लगा है तो ये क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, समझ गए? कर्ता के बाद यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि होशियार है, तो ये होशियार क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। लेकिन मोहन के पहले अगर कुछ लग गया, मैं यहाँ लिख दूँ बुद्धिमान मोहन, बुद्धिमान लगा दूँ आगे, यानी मोहन ये कर्ता हमारा है, उद्देश्य हमारा है, विशेष्य हमारा है, तो इसके पहले हमने लगा दिया बुद्धिमान। तो ये जो मोहन यानी कर्ता के पहले जो विशेषण आया है ये हमारा कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। देखिए हमने वही बताया है ना। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप विशेषण को अच्छे तरीके से भली बात जान गए होंगे, समझ गए होंगे, और यही उम्मीद और यही कामना के साथ मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि अगर विशेषण का भाग 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके वो देखें, क्योंकि उसे देखने के बाद ही ये अच्छे से भली भांति आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये समझना है अच्छे से, अगर एग्ज़ाम में स्कोर अच्छे से करना है तो इसके लिए आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको, और हाँ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी कोई भी नई वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तुरंत आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।